अस्सलामुअलैकुम। आई एम जाकिर एबिलिटीज केमिस्ट्री 409 क्लास। तो आज इस टॉपिक है हमारा सोल्यूशन। तो न्यू चैप्टर है सोल्यूशन और सस्पेंशन। तो स्टार्ट करते हैं अपना सोल्यूशन। सस्पेंशन तो खैर इतना लंबा नहीं है, इतना जो डिस्कस हमें करना है असल वो सोल्यूशन है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं अपना। तो सोल्यूशन क्या होता है? सोल्यूशन का मतलब होगा दो चीज़ों का मिलाप, ठीक है। एक जो क्वांटिटी कम होती है वो सॉल्यूट कहलाती है एक सोल्यूशन के अंदर, और जो क्वांटिटी ज़्यादा होती है वो सॉल्वेंट कहलाती है। फॉर एग्जांपल के तौर पर पानी के अंदर नमक को डालते हैं, आप सबको पता है पानी नमक में डिज़ोल्व हो जाता है। जो डिज़ोल्व हो जाता है वो सोल्यूशन बनाता है, और जो डिज़ोल्व नहीं होता वो सस्पेंशन बनाता है। और ऐसा सोल्यूशन जो डिज़ोल्व नहीं हो पाता वो कहलाता है हेट्रोजीनियस सोल्यूशन। और ऐसा सोल्यूशन जो डिज़ोल्व हो जाता है, किसी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालेंगे आप तो वो डिज़ोल्व हो जाएगा। अगर हो जाता है डिज़ोल्व तो उसका मतलब है वो सोल्यूशन बना रहा है, यानी वो होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। फॉर एग्जांपल के तौर पर एक सोल्यूशन की एग्जांपल ले लो, एक सस्पेंशन की एग्जांपल ले लेते हैं। तो अगर सोल्यूशन की एग्जांपल लें तो पानी को सॉल्ट में अगर हम डालते हैं तो पानी सॉल्ट में बासानी क्या हो जाता है, डिज़ोल्व हो जाता है, और जो सोल्यूशन बनता है वो होमोजीनियस मिक्सचर कहलाता है, ठीक है, क्योंकि डिज़ोल्व सोल्यूशन है वो, ठीक है। और डिज़ोल्व का मतलब है डिज़ोल्व होने के बाद उसकी जो सोल्यूट है वो सॉल्वेंट में से एक दूसरे से अलहदा ना हो, होमो हो जाए, सेम हो जाए, अलहदा हो ना हो। अगर अलहदा नहीं हो सकते वो, इसका मतलब है वो सोल्यूशन डिज़ोल्व हो चुका है, ठीक है। तो अगर सोल्यूशन में बात करें, दो चीज़ों का मिलाप होता है, एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है? पानी में नमक को आपने मिलाया, जिस एग्जाम्पल मैंने आपको दी, ठीक है, डिज़ोल्व किया सॉल्ट इन वाटर। जब सॉल्ट डिज़ोल्व किया तो सॉल्ट की क्वांटिटी क्या थी, कथोरी थी, और सॉल्वेंट क्या था आपका, पानी क्या था, ज़्यादा था। अगर ज़्यादा क्वांटिटी है तो वो आपका सॉल्वेंट होगा, और अगर कम क्वांटिटी वो आपका क्या होगा, सॉल्यूट होगा। ज़्यादा क्वांटिटी सॉल्वेंट है, यानी वाटर एज अ सॉल्वेंट है, इन द डिज़ोल्व इन वाटर, जो डिज़ोल्व इन आपका जो नमक डिज़ोल्व हुआ है, ठीक है। जो उस सोल्यूशन है, नमक के सोल्यूशन में सॉल्यूट क्या होगा, एज अ जो डिज़ोल्व सॉल्यूट है, सॉल्ट एज अ सॉल्यूट होगा, और जो वाटर एज अ सॉल्वेंट होगा नमक के सोल्यूशन के अंदर। अब फॉर एग्जांपल सस्पेंशन बना रहा है, सस्पेंशन क्या होगा, वो इस तरीके से होगा कि मट्टी को आप नमक में डाल दो, फॉर एग्जांपल, ठीक है। एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, पेट्रोल को आप नमक में डाल दो, या मट्टी को आप इसमें पानी में डाल दो। मट्टी को जब पानी मट्टी में जाएगी तो वो डिज़ोल्व नहीं होगी, जितना भी आप घोल दो उसको डिज़ोल्व नहीं होगी। इसका मतलब क्या है, मट्टी के पार्टिकल जो बीकर के पैंटे में वो आपको दिखेंगे, नजर आएंगे, वो डिज़ोल्व नहीं हो रहे। जो डिज़ोल्व नहीं होता वो हेट्रो होता है। हेट्रो का मतलब अलग-अलग सेपरेट हो जाना, वो सेपरेट ही रहता है। चाहे आपने क्वांटिटी कम डाली मट्टी की, यानी अगर आपने सैंड को आपने डाला वाटर के अंदर तो वाटर क्वांटिटी क्या थी, ज़्यादा थी, यानी वाटर सॉल्वेंट था। लेकिन सॉल्वेंट उस सूरत में होगा कि सॉल्यूट इसमें डिज़ोल्व हो जाए, होमोजीनियस बन जाए, तो वाटर सॉल्वेंट नहीं होगा, ठीक है। उस सैंड के सोल्यूशन के अंदर जो सोल्यूशन तो सैंड का बनेगा ही नहीं, तो वो सस्पेंशन कहलाएगा, ठीक है। तो सोल्यूशन सस्पेंशन के डिफरेंस आपके समझ में आया, ठीक है। होमोजीनियस होता है, वो हेट्रोजीनियस होता है, ठीक है। इसी तरह दुनिया के अंदर हमारे एनवायरनमेंट में, वर्ल्ड में 7 सोल्यूशन होते हैं मैटर के अंदर। आपको पता है मैटर के 3 स्टेट्स हैं, कौन कौन सी, लिक्विड, सॉलिड और गैस। इस तरह 2 सोल्यूशन बनते हैं 3 मैटर की स्टेट से। तो सोल्यूशन कौन कौन से बनते हैं बारी बारी हम देखते हैं। गैस का सोल्यूशन कैसे बनेगा, अब सॉल्यूट सॉल्वेंट सोल्यूशन है, ठीक है। इस तरह का सोल्यूशन है सॉल्यूट सॉल्वेंट, ठीक है, याद रखिएगा। सॉल्यूट पहले होगा, सॉल्वेंट बाद में होगा, ठीक है। यानी सॉलिड क्वांटिटी कम होगी और सॉल्वेंट क्वांटिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो सॉल्यूट क्या है, एयर मिक्सचर का सोल्यूशन है। तो गैस का सोल्यूशन, गैस में सोल्यूट, गैस में डिज़ोल्व हो जाएगी। कोई अगर आग जलती है, कुछ होता है, या कोई गैस आप डिज़ोल्व करते हो, किसी मशीन से कोई गैस निकलती है तो आगे जाके वो डिज़ोल्व हो जाती है, हल हो जाती है। यानी एयर एक गैस है, हमारे एनवायरनमेंट में क्या है, एयर गैस है, ठीक है। वो ज़्यादा क्वांटिटी में गैस सॉल्वेंट होगी, ठीक है। एयर के अंदर कोई दूसरी गैस डिज़ोल्व होगी तो वो सोल्यूशन क्या बनेगा, गैस का सोल्यूशन बनेगा। इसी तरह अगर गैस लिक्विड का सोल्यूशन बनाना है तो वो कैसे बनेगा आपका, ड्रिंक। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर लिक्विड क्वांटिटी क्या हो, सोल्यूट सॉल्वेंट है, याद रखिएगा, सोल्यूट सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट पहले, इधर सॉल्वेंट है, उधर सोल्यूट है, यानी सॉल्वेंट लिक्विड ज़्यादा है और गैस क्या है इसमें कम होगी। तो ड्रिंक, पेप्सी, कोका कोला, तमाम ड्रिंक्स, ठीक है, जिसमें ETC पेप्सी भी हो सकती है, कोका कोला भी हो सकती है, जिसमें गैस डिज़ोल्व हो। आपने देखा ढक्कन खोला आपने, उसमें से गैस निकलती है, तो इसका मतलब क्या है, वो गैस डिज़ोल्व करते हैं। गैस की क्वांटिटी कम होती है लेकिन लिक्विड की क्वांटिटी क्या होती है, कि ड्रिंक ज़्यादा है उसमें गैस कम डिज़ोल्व है, तो डिज़ोल्व तो हो रही है, वो सोल्यूशन तो बन रहा है वो, ठीक है। तो सोल्यूशन गैस लिक्विड सोल्यूशन ड्रिंक की हो सकता है, ठीक है। गैस कम होती है बोतल के अंदर, लेकिन लिक्विड जो है आपका पेप्सी, कोका कोला कोई भी है वो ज़्यादा होता है। इसी तरह गैस सॉलिड का सोल्यूशन, बर्फ़ आपने देखा है, बर्फ़ जब वो आइस, जब टेम्परेचर का डिग्रीज होता है वाटर का, वो बर्फ़ बन जाता है, आइस बन जाता है। आइस बन रहा है, बर्फ़ बन रहा है, तो उसके अंदर सॉलिड है, बर्फ़ तो आपको नज़र आ रहा है सॉलिड है,
बट वो बर्फ़ के अंदर सॉलिड की क्वांटिटी कम है, जबकि लिक्विड सॉलिड ज़्यादा है, जबकि गैस क्या है उसके अंदर कम है। गैस आ जाती है, डिजॉल्व हो जाती है उसमें, ठीक है। गैस डिजॉल्व नहीं होगी तो बर्फ़ जो है वो कभी भी टेम्परेचर उसका डिक्रीज नहीं होगा, क्योंकि लिक्विड जब हम लिक्विड को हम फ्रीज करते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट पे जाता है तो वो लिक्विड की क्वांटिटी बढ़ जाती है। हालांकि लिक्विड जितना नहीं होता उतना बढ़ जाता है। आपने देखा होगा कि आपने अगर फ्रीजर में कोई अपने बर्फ़ जमाने के लिए रखा है तो वो क्वांटिटी उसकी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें गैस भी डिजॉल्व हो रही होती है, लेकिन क्वांटिटी कम होती है गैस की, सॉलिड क्वांटिटी ज़्यादा होती है। बर्फ़ की क्वांटिटी ज़्यादा है क्योंकि इसमें लिक्विड है, ठीक है। लिक्विड सॉलिड में गया, डिग्रीज हुआ टेम्परेचर, जो डिग्रीज हुआ टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट पे, इसलिए जो सॉलिड है वो आपका लिक्विड में, लिक्विड जो है वो सॉलिड में गया है, ठीक है। तो सॉलिड की क्वांटिटी ज़्यादा है बर्फ़ के अंदर, आइस के अंदर, जबकि गैस इसमें डिजॉल्व हुई है, तो गैस सॉल्ट का सोल्यूशन बर्फ़ का सोल्यूशन कहलाता है, ठीक है। इस तरह अगर लिक्विड गैस के सोल्यूशन की बात करें तो जिसमें लिक्विड क्वांटिटी क्या होगी, कम हो, गैस की क्वांटिटी ज़्यादा होगी। तो गैस ज़्यादा है, लिक्विड कम है। जब वाटर वेपर बनता है, वाटर वेपर आपको पता है क्या है, पानी भाप बन के उड़ जाता है, ठीक है। पानी भाप बन के उड़ जाता है, इसमें गैस की क्वांटिटी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, जबकि लिक्विड तो है, पानी ही है जो भाप बना है। इसका मतलब है लिक्विड गैस की सोल्यूशन क्या बन जाएगी, वाटर वेपर, ठीक है। इस तरह लिक्विड की सोल्यूशन आपको बहुत सारे, दूध में दूध को मिला दो, ठीक है, दूध में पानी को मिला दो, दूध में दूध को मिला दो, लिक्विड में लिक्विड को मिला दो, क्वांटिटी एक की कम हो, एक की ज़्यादा हो। जैसे मैंने यहाँ अल्कोहल सोल्यूशन, अल्कोहल एक सोल्यूशन है, वाटर सोल्यूशन कहलाता है अल्कोहल, ठीक है। अल्कोहलिक कंपाउंड, अल्कोहल का फार्मूला होता है जो कि इससे पहले वाली वीडियोस में आपको दिया है, बताया भी। अल्कोहल जो है एक सोल्यूशन है, ठीक है। अल्कोहल को सोल्यूशन को डाल दो लिक्विड के अंदर, पानी के अंदर, तो दो सोल्यूशन बनता है लिक्विड, दो लिक्विड को मिलाना है, तो इसका क्या होगा, एग्जाम्पल क्या है, लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन। अगर एग्जाम्पल लिक्विड सॉलिड के लिए तो कैसे का बटर, न मक्खन, मक्खन आप सबने देखा है, मक्खन है, ठीक है। मक्खन को खाते हैं हम, वो आपको सॉलिड नजर आ रहा है पर वो जेली ला के स्ट्रक्चर है, जैसे कि जेली, जेली भी सोल्यूशन क्या है, लिक्विड सॉलिड। क्योंकि जेली क्या होती है, गाढ़ी तो है बट उसमें लिक्विड है, लेकिन लिक्विड की क्वांटिटी कम है, सॉलिड ज़्यादा है उसके अंदर, ठीक है। लिक्विड सॉलिड बफर, यानी मक्खन की एग्जाम्पल लेंगे, बटर की एग्जाम्पल, लिक्विड सॉलिड की। आगे बढ़ते हैं, सॉलिड गैस की एग्जाम्पल क्या होगी आपकी, वो स्मोक। स्मोक आपको पता है स्मोक क्या होता है, जो पार्टिकल्स कार्बन के होते हैं, जो सिगरेट का धुआं होता है वो स्मोक कहलाता है, और जिसके अंदर कार्बन के पार्टिकल्स एज अ सॉलिड होते हैं। तो कार्बन के पार्टिकल्स हवा में जाते हैं, वो डिजॉल्व हो जाते हैं, आगे जाकर कार्बन के पार्टिकल्स डिजॉल्व हो रहे होते हैं। जो कार्बन के पार्टिकल डिजॉल्व हो रहे हैं वो सॉलिड है, आपको पता है बात, ठीक है। तो सॉलिड की क्वांटिटी कम है, कार्बन पार्टिकल्स कम होते हैं, लेकिन एयर बहुत सारी है, हमारे इन्वायरमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह जो आपका सोल्यूशन बनेगा वो आपका सॉलिड गैस बनेगा, ठीक है। इसी तरीके से जो आपका सोल्यूशन बनेगा वो आपका सॉलिड गैस बनेगा। इसी तरीके से सॉलिड लिक्विड की बात करें तो सॉलिड की क्वांटिटी क्या होगी, इसमें सॉलिड क्वांटिटी क्या होगी, इसमें ज़्यादा होगी, ठीक है, कम होगी, जबकि लिक्विड क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसमें तो बहुत सारे सोल्यूशन है, आपको पता है, जैसे कि एग्जाम्पल मैंने सोल्यूशन की दी थी, पानी में डाल दिया किसको, सॉल्यूट, नमक को डिजॉल्व कर दिया, तो जाहिर सी बात है पानी क्वांटिटी ज़्यादा है, लिक्विड क्वांटिटी जो आपका सॉल्यूट है एज अ सॉलिड है, जो आपका नमक है, ठीक है, या आपकी कोई और सॉल्ट है, तो उसकी क्वांटिटी कम थी, यानी वो सॉलिड था, ठीक है। तो ऐसा सोल्यूशन कहलाएगा सॉलिड लिक्विड का, ठीक है। बाकी और देख लेते, दो सोल्यूशन और है, वो है सॉलिड का सोल्यूशन, आखिरी सोल्यूशन है सॉलिड का। तो ये रिलेशन बनेगा सॉलिड, ये इतना आसान नहीं है, एक मेटल को दूसरी मेटल के अंदर डिजॉल्व कर देना, एक सॉलिड मेटल को दूसरे सॉलिड मेटल में डिजॉल्व करना, वो कहलाता है दिस इज अ सॉलिड सोल्यूशन। एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल जिंक जो कि मेटल है, ठीक है, इसको डिजॉल्व करना है कॉपर मेटल के अंदर, तो वो जो सोल्यूशन बनेगा लेकिन सॉलिड हालत में हो, उसे कहेंगे हम दिस इज अ सॉलिड सोल्यूशन। तो आई होप आपकी वजह समझ में आई होगी वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड के बारे में डिस्कस करेंगे। अपनी वीडियो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह।